लंबे इंतजार के बाद कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विनोद चौधरी जिला परिषद के चेयरमैन ने रिबन काटकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जहां देश विदेश में लाखों लोगों की जान ले ली है, आज भी इस महामारी से लोगों में दहशत का माहौल है। तो लंबे इंतजार के बाद अब कोरोना वैक्सीन की भारत सरकार ने इजाद कर ली है, जिसके बाद कई चरणों में सफल परीक्षण के बाद अब यह वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। इस कड़ी में दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इस वैक्सीन का टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद से लगने वाले 5 सेंटर बनाए गए, जिसमें से CHC सेंटर खेड़ी कला में भी टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत जिला परिषद के चेयरमैन विनोद चौधरी ने रिबन काटकर की। इस मौके पर वहां पे स्वास्थ्य कर्मी के अलावा गांव के तमाम बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर विनोद चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी लंबे इंतजार के बाद जान बचाने वाली कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध की गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और किसी तरह के किसी के बहकावे आने की भी जरूरत नहीं है। यह वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और लोगों के लिए यह लगवाने चाहिए। वहीं विनोद चौधरी ने लोगों को बताया कि 22,000 करीब लोगों को कोरोना वैक्सीन आई है, जो कि लगभग 11,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में लगाई जानी है। विनोद चौधरी। वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, कैसे लोगों को लाभ मिलेगा और क्या महसूस हो रहा है? आज टीकाकरण के शुभारंभ पर मैं सभी अपने गाँव वासियों, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही के दिन ये शुभारंभ किया है। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे गांव में CHC हॉस्पिटल है, उसमें सर्वप्रथम सुरेश जो व्यक्ति है उसको कोरोना वैक्सीन दी गई है। पहले से वह स्वस्थ था, उसको कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी, पहली वैक्सीन उसको लगाई गई है। वैक्सीन के लाभ देखिए, बीमारी जिसको कोरोना हो चुका है तो शायद मुझे लगता नहीं कि उसको दोबारा वैक्सीन की जरूरत पड़े, लेकिन जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हो गए, जिन्होंने जैसे हमें स्वास्थ्य कर्मी हो गए, पुलिस कर्मी हो गए, हमारे और भी वॉलंटियर्स हैं, बिल्कुल उनको कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। टीकाकरण करना है आज लगभग करीब 40 से 50 लोग हैं जिनको अभी टीकाकरण करना है अभी। हाँ जी, तरीके यहाँ पर व्यवस्थाएं की? यहाँ पर व्यवस्था आपने देखी है कि सर्वप्रथम पेशेंट की जांच होगी, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको कोरोना वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन के बाद जब उसे आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन रख के उसको फिर अगर कोई सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि भाई इसको फीवर हो गया है, कोई परेशानी हो गई, तो उसके लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। उस वार्ड में उनको रखा जाएगा और अगर देखते हैं कि परेशानी और ज़्यादा है तो एम्बुलेंस का इंतजाम पीछे किया हुआ है, उसको फिर दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। पेशेंट को विश्वास नहीं आता हासिल करने के लिए उसको किस तरह से? नहीं, हमारे यहाँ पेशेंट को सभी को विश्वास है और लोगों में जोश है वैक्सीन लगवाने में। अभी फिलहाल हमारे वैक्सीन कम मिली है हमारे जिले को, तो जो भी निरंतर आते रहेंगे वैक्सीन सब लगाने में उत्साह है सभी लोगों को। पूरे देश में 3006 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर लगता है करोड़ों लोगों को इस तरह का लाभ मिलना है। तो क्या उन लोगों को, जो कुछ लोगों ने जो भ्रामक स्थिति फैला दिया था, वो राजनीतिक से भी थे, ऐसे भी थे, लोग कह रहे थे कि ये वायरस जो इसका जो टीकाकरण किया गया ये कामयाब होगा नहीं होगा? हमारे यहाँ किसी कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई नहीं कि भ्रामक स्थिति ने फैला दी हो। यहाँ सभी में जोश है। आप देखें कतारें लगी हुई हैं, सबकी जितने भी कोरोना वॉलंटियर बैठे हैं सभी कोरोना वैक्सीन के लिए बैठे हैं और सभी में जोश है। आज एक उत्सव का माहौल का है ये? बिल्कुल एक उत्सव का माहौल है, किसी उत्सव से कम नहीं। अपने देशवासी जो अपनी जनता है फरीदाबाद, उनको क्या संदेश? सभी देशवासियों में यही संदेश देता हूँ कि सभी को बहुत बधाई। देखिए लगभग 1 वर्ष हो गया है महामारी से जूझते हुए। सभी ने जितने वॉरियर्स हैं बहुत ही मेहनत करी। सैल्यूट करता हूँ मैं सभी जो हेल्थ के वर्कर हो गए, हमारे पुलिसकर्मी हो गए, हमारे प्रेस के लोग हो गए, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुरेश मेहरोलिया जी। अच्छा, आपको आज कोरोना वायरस का टीका लगा है? हाँ जी। आप पहला व्यक्ति हैं इस
जी। हॉस्पिटल में जो आपको टीका लगाया गया है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सर कुछ दिक्कत नहीं आई, टीका लगा है, सभी लगवाए, कोई डर वाली बात नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कुछ दिक्कत आ रही है मेरे को। कभी आपको क्या कोरोना वायरस का कभी नहीं हुआ सर अभी तक। फिर भी आपको आज टीका लगाया गया है। हाँ जी, टीका उन लोगों को क्या संदेश देना उन चाहिए? लोगों को सभी के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी है, माता बहन भाई, कोई भी दादी दादा जो भी है, सभी इंजेक्शन लगवाए, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत अच्छा है। अगर लगवाएंगे तो बहुत और बढ़िया रहेगा। आप पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पे आपको हाँ जी। टीका लगाया गया है, तो लगातार कितने लोगों को यहाँ लगाया गया, कुछ आपको जानकारी मिला है यहाँ पे? यहाँ पे 100 बंदे को लगना जी। उन लोगों को किस तरह से आप बताएंगे कि वो लोग बढ़ कर आगे आए और अपने टीका लगाए और कोई उनको दिक्कत ना हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो 100 लोगों को टीका लगना चाहता है और वो सभी लगवाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी आए टीका लगवाए। आपको कोई डर तो नहीं लगा? कोई डर नहीं, लगाते समय किस तरह नहीं सर, कोई डर नहीं, आशंकाएं हो? नहीं सर, कोई डर नहीं लगा। ठीक है, जिस तरह से ये ऐतिहासिक कदम है, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन जो हम आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि बड़े बड़े देशों ने बहुत सारी वैक्सीन बनाई, लेकिन भारत ने भी उतनी ही जल्दी से ये वैक्सीन डेवलप कर ली है और हम भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो आज से प्रधानमंत्री द्वारा पूरे विश्व पूरे हिंदुस्तान के लिए जारी की जा रही है। और हमने भी यहाँ पर पहली डोज अपने एक सफाई कर्मचारी को लगाकर शुरुआत की है। ये बार बार कहा जा रहा है कि ये टीकाकरण अभियान है, ये पहला है विश्व का, पहला कभी ऐसा नहीं, आखिर क्यों कहा जा रहा है? आपको जानकारी होगी कि जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उसमें बहुत साल लग जाते हैं, करीबन 10-12 साल लग जाते हैं उसको तैयार करने के लिए, लेकिन ये पहली वैक्सीन है जो 1 साल के अंतराल में तैयार की गई है और सफलतापूर्वक इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर किया गया है कि जो अगर कितने लोगों को पहले तो वैक्सीन लगाई जाएगी, यहाँ पर कितने लोगों को ये व्यवस्था की? करीबन 100 व्यक्तियों का हमारा डेली टारगेट है और जिसकी जो सूची है वो विभाग द्वारा जो पहले से पंजीकृत थे उनकी सूची जारी की गई है। जो जारी सूची है उसमें जो व्यक्ति हैं उन्हीं को ही वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। जो हमारे पास सूची आई है उसमें ज़्यादातर हमारे सफाई कर्मचारी, फ्रंट लाइन वर्कर जैसे आशा हैं या हमारी ANM हैं या कुछ प्राइवेट संस्थाओं में भी स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका भी इसमें नाम है। तो जो सूची की गई है, जारी की गई है, उसी के अनुसार हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बार बार अफवाहों का दौर चलता रहा कि वैक्सीन कारगर नहीं है, वैक्सीन पे संदेह लोगों ने जताया शुरू किया, तो उनके लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आप जिम्मेवारी बनता है कि लोगों को सही राय दें जिससे कि लोगों का विश्वास कायम रहे। देखो, कोई भी वैक्सीन है ऐसी बात नहीं है वो सुरक्षित नहीं है। जितनी वैक्सीन पहले भी हम लगा रहे हैं उन सब के अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहता है। ये अकेली ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके कोई थोड़े बहुत साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन अगर हम 100 व्यक्तियों को वैक्सीनेशन करते हैं और उसमें से 99 व्यक्ति अगर उससे फ़ायदा पाते हैं और किसी एक व्यक्ति को अगर छोटी मोटी समस्या भी हो जाती है तो वो एक उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 व्यक्तियों में से 99 व्यक्ति उससे सुरक्षित रह सकते हैं। और आइसोलेशन रूम आपने बनाया है कि जिनको वैक्सीन लगा टीकाकरण होने के बाद वहाँ कितने देर तक बैठाया जाएगा और किस लिए वहाँ बैठाया जाएगा, क्या व्यवस्था है? आधा घंटा हम वहाँ बैठाने के लिए हमने व्यवस्था की है और उस दौरान में कंटिन्यूसली स्टाफ के सामने वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। अगर उनको किसी तरीके की छोटी मोटी परेशानी होती है, बेचैनी होती है, कोई और उसको दर्द होता है या कोई रिएक्शन तो उसके लिए अंडर ऑब्जर्वेशन हमने रखा है और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हमने सुविधा रखी हुई है, तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। और आज एक कोविन के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा एक ऐप का भी लॉन्चिंग किया गया है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहिए?
और जो लोगों के वो क्या इसी सुविधाएं आम जन को मिल पाएगी, उससे किस तरह से लोग लाभ उठा पाएंगे, तमाम चीज़ें हैं इस पर, तो किस तरह से इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हमारे देशवासियों के लिए कोविन के बारे में जो ऐप रिलीज़ किया जा रहा है उसमें ज़्यादातर वैक्सीनेशन के अवेयरनेस के बारे में है और वैक्सीन से जो लाभ हैं, अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिक्कत आती है तो उससे कैसे समाधान किया जा सकता है, लोगों के अंदर जो डर है, भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने के लिए इस ऐप पर जानकारी मिलेगी। सर ये कोरोना का टीका है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और इसको सबको लगवाना चाहिए, नहीं किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारा शुरुआत में एग्जाम्पल हो चुका है, मिस्टर सुरेश जी ने लगवा लिया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत होता तो उसके लिए मैनेजमेंट है, व्यवस्थाएं की गई है? हाँ जी, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपका क्या नाम है? मनीषा, स्टाफ नर्स। आप क्या कहेंगे, आज कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी बीमारी और महामारी को आज हमारे भारत ने, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सब ने इसको लेके आज एक टीकाकरण का अभियान में शामिल हुआ है, तो क्या कहेंगे? हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज आखिर वो दिन आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। और ये वैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है, सब लगवाएं, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सविता है। ये वैक्सीन हम सब के लिए अच्छी रहेगी और सभी इससे किसी को डरना नहीं है और हम सबको इसको लगवाना चाहिए और दूसरों को भी हमें उत्साह करना चाहिए इसको लगवाने के लिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम सरला है। मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई हम सब इस वैक्सीन के लिए तैयार हैं। उन देशवासियों को, यहाँ के जो भी वासी हैं, फरीदाबाद के हाँ जनता जी। के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? डरने इस वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम सब के लिए अच्छी गर्व की बात है कि इस वैक्सीन का जब कब से हमें इंतज़ार था कि वो हमारे इसमें आ चुकी है देश में।